नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल डीके दीपक क्लासेस पर। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी के एक बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन से जुड़े एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये टॉपिक ना सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए बल्कि नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काफी अहम है। अगर आप इन सवालों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी और स्कोर दोनों ही बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज और देखते हैं कि आपका कंसेप्ट कितना मजबूत है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न 1, मानव में भ्रूण के पहले महीने के विकास के बाद क्या बनता है? ए हाथ पैर, बी हृदय, सी मस्तिष्क, डी फुफ्फुस यानी फेफड़े। इसका सही उत्तर है बी हृदय। जैसा कि हम जानते हैं, गर्भावस्था के पहले महीने के अंत तक भ्रूण में हृदय का निर्माण हो जाता है। अल्ट्रासाउंड के माध्यम से इसकी धड़कन को सुना जा सकता है। प्रश्न 2, किस अवस्था में भ्रूण के सभी प्रमुख अंग यानी मेजर ऑर्गन्स विकसित हो जाते हैं? ए 2 महीने, बी 3 महीने, सी 5 महीने, डी 9 महीने। इसका सही उत्तर है बी 3 महीने। जैसा कि हम जानते हैं, गर्भावस्था के 3 महीने यानी पहली तिमाही के अंत तक भ्रूण के सभी प्रमुख अंग और अंग प्रणालियां विकसित हो जाती हैं। प्रश्न 3, यौन संचारित रोग एसटीडी जो वायरस के कारण होता है, पहचानें। ए गोनोरिया, बी सिफिलिस, सी एड्स, डी क्लाइमेडिया। इसका सही उत्तर है सी एड्स। जैसा कि हम जानते हैं, एड्स एक वायरस यानी एचआईवी के कारण होता है। गोनोरिया, सिफिलिस और क्लाइमेडिया जीवाणु से होने वाले रोग हैं। प्रश्न 4, मानव में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है? ए वृषणकोश, बी वृषण के अंदर शुक्रजनक नलिकाएं, सी अधिवृषण, डी प्रोस्टेट ग्रंथि। इसका सही उत्तर है बी वृषण के अंदर शुक्रजनक नलिकाएं। जैसा कि हम जानते हैं, शुक्राणु का जनन की पूरी प्रक्रिया वृषण के अंदर मौजूद शुक्राणुजनक नलिकाओं में होती है, जबकि अधिवृषण शुक्राणुओं के परिपक्वन और भंडारण का स्थान है। प्रश्न 5, अंडोत्सर्ग किसके प्रभाव में होता है? ए एफएसएच, बी एस्ट्रोजन, सी एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, डी प्रोजेस्टेरॉन। इसका सही उत्तर है सी एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जैसा कि हम जानते हैं, मासिक चक्र के मध्य में एलएच हार्मोन का स्तर अचानक बढ़ जाता है, जिसे एलएच सर्ज कहा जाता है। यही सर्ज अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। प्रश्न 6, कॉर्पस लुटियम का मुख्य कार्य किस हार्मोन का उत्पादन करना है? ए एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरॉन, सी एफएसएच, डी एलएच। इसका सही उत्तर है बी प्रोजेस्टेरॉन। जैसा कि हम जानते हैं, कॉर्पस लुटियम अंडोत्सर्ग के बाद बची हुई पुट्टिका से बनती है और प्रोजेस्टेरॉन का स्राव करती है। यह हार्मोन गर्भाशय की परत को बनाए रखता है, जिससे गर्भावस्था संभव हो पाती है। प्रश्न 7, आरोपण कहाँ होता है? ए डिंबवाहिनी, बी गर्भाशय, सी योनि, डी अंडाशय। इसका सही उत्तर है बी गर्भाशय। जैसा कि हम जानते हैं, निषेचन डिंब वाहिनी में होता है, लेकिन निषेचित अंडाणु यानी युग्मनज गर्भाशय में आकर उसकी दीवार से जुड़ जाता है, जिसे आरोपण कहते हैं। प्रश्न 8, भ्रूण के बाहरी परत का नाम क्या है जो अपरा बनाने में मदद करती है? ए कोरियन, बी एमनियन, सी योल्क सैक, डी एलेंटॉइस। इसका सही उत्तर है ए कोरियन। जैसा कि हम जानते हैं, कोरियन भ्रूण की सबसे बाहरी झिल्ली है जो गर्भाशय के ऊतक के साथ मिलकर अपरा का निर्माण करती है। प्रश्न 9, प्रसव के समय गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन को प्रेरित करने वाला हार्मोन है? ए रिलैक्सिन, बी प्रोजेस्टेरॉन, सी ऑक्सीटोसिन, डी एड्रेनलिन। इसका सही उत्तर है सी ऑक्सीटोसिन। जैसा कि हम जानते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भाशय की मांसपेशियों में जोरदार संकुचन को प्रेरित करता है, जिससे बच्चे का जन्म होता है। प्रश्न 10, दूध स्राव यानी मिल्क इजेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? ए प्रोलैक्टिन, बी ऑक्सीटोसिन, सी एस्ट्रोजन, डी प्रोजेस्टेरॉन।
इसका सही उत्तर है बी ऑक्सीटोसिन। जैसा कि हम जानते हैं प्रोलैक्टिन दूध के उत्पादन यानी सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार है, जबकि ऑक्सीटोसिन स्तनों से दूध को बाहर निकालने यानी इजेक्शन के लिए जिम्मेदार है। प्रश्न 11, पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं? ए ट्यूबेक्टोमी, बी वेसेक्टोमी, सी अंडोत्सर्ग, डी गर्भपात। इसका सही उत्तर है बी वेसेक्टोमी। जैसा कि हम जानते हैं वेसेक्टोमी पुरुष नसबंदी की एक विधि है जिसमें शुक्र वाहिनी को काट या बांध दिया जाता है ताकि शुक्राणु बाहर न निकल सकें। प्रश्न 12, निषेचन कहाँ होता है? ए अंडाशय, बी गर्भाशय, सी डिंब वाहिनी, डी योनि। इसका सही उत्तर है सी डिंब वाहिनी। जैसा कि हम जानते हैं शुक्राणु और अंडाणु का संलयन यानी निषेचन डिंब वाहिनी के एम्पुला क्षेत्र में होता है। प्रश्न 13, भ्रूण के कौन से महीने के विकास में शिशु की पहली हलचल महसूस होती है? ए तीसरा महीना, बी चौथा महीना, सी पांचवा महीना, डी छठा महीना। इसका सही उत्तर है सी पांचवा महीना। जैसा कि हम जानते हैं गर्भावस्था के 5वें महीने के दौरान मां पहली बार शिशु की हलचल यानी क्विकनिंग महसूस करती है और उसके सिर पर बाल उगाते हैं। प्रश्न 14, वृषण का ताप शरीर के तापमान से कितना कम होता है? एक से 1.5 डिग्री सेल्सियस, बी 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, सी 3 से 3.5 डिग्री सेल्सियस, डी 4 से 4.5 डिग्री सेल्सियस। इसका सही उत्तर है बी 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। जैसा कि हम जानते हैं वृषण का तापमान शरीर के सामान्य तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। यह कम तापमान शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक है। प्रश्न 15, मानव में गर्भावस्था की औसत अवधि कितनी होती है? ए 270 दिन, बी 280 दिन, सी 290 दिन, डी 300 दिन। इसका सही उत्तर है बी 280 दिन। जैसा कि हम जानते हैं मानव में गर्भावस्था की औसत अवधि लगभग 9 महीने या 280 दिन होती है। यह अंतिम मासिक धर्म के पहले दिन से गिनी जाती है। अब आज का सवाल। प्रश्न, अंडोत्सर्ग किस हार्मोन के प्रभाव से होता है? ए एफएसएच, बी एस्ट्रोजन, सी एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, डी प्रोजेस्टेरॉन। आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।